क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल 0 हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। इसमें देखें हमको क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा से एक में बीटा प्लस बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से एक में अल्फा। तो हमको चाहिए मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो उसके लिए हमको ए बी सी चाहिए। ए की जगह पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी एक्स का गुणांक सी माइनस 2। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए माइनस 1। ये कितना है? माइनस 1 अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए, अल्फा इंटू बीटा इसका फॉर्मूला सी बटा ए। सी कितना? माइनस 2 बटा 1 बी माइनस 2। तो हमको चाहिए इसका मान अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना बराबर, तो इसका एलसीएम ले लिए प्लस। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? माइनस 1, इसका माइनस 2, माइनस माइनस कितना? 1/2। क्वेश्चन नंबर 2, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य a, b हो तो a b का मान होगा। चलिए उसके लिए पहले ये चाहिए 1, b की जगह पर माइनस 2 और सी की जगह पर 2। तो मोल दिया है a और b, तो मोलों का गुणनफल कुछ है, मोलों का गुणनफल का फॉर्मूला सी बटा a। सी कितना? 5 और a 1 कितना? 5 और मोलों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर 3, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 4, किसी बारंबारता का बहुलक होता है बारंबारता सबसे कम से कम बारंबारता मान, माध्यतम मान, कम से कम बारंबारता मान, दूसरा में माध्यतम मान, माध्यतम मान, अधिकतम बारंबारता मान, अधिकतम बारंबारता। चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। तो बहुलक किसको कहते हैं? अधिकतम बारंबारता वाले मान को बहुलक। फिर हो जाएगा नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु ए -2, 3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मूल बिंदु से -2, 3 की दूरी निकालना x y। ओपी का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ कुछ मतलब नहीं तो यूनिट x कितना? -2 का स्क्वायर प्लस y 3 का स्क्वायर। जब पावर सम संख्या तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 4 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ये रूट के अंदर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक अर्धगोले का आयतन 19 बोला है इसका आयतन 19 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात। इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले आयतन से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि अर्धगोला का आयतन बराबर 2/3 पाई आर क्यूब या क्या घन इकाई।
और गोला का आयतन कितना 19 40 4 2 बटा 3 गुना 22 बटा 7 8 का क्यूब 7 और 3 भागा में इधर आके गुना 3 गुना 7 बराबर 2 गुना 22 गुना 8 क्यूब 2 और 22 गुना में इधर आके 4 गुना 3 गुना 7 बटा 2 गुना 22 22 से कट जाएगा 882 बार में 2 से कट जाएगा 400 बार में 8 का क्यूब 441 में 2 को 21 है ये 7 21 बराबर 8 का क्यूब 3 को 21 मतलब 21 का क्यूब बराबर 8 का क्यूब क्यूब से क्यूब कर लिया इसलिए 8 बराबर 21 सेंटीमीटर। अब बोला है गोल पे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चूंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर या वर्ग इकाई फिर पाई का मान 22/7 r कितना 21 का स्क्वायर 3 गुना 22/7 गुना 21 इंटू 21 के बार में 3 बार में गुना कर देंगे 6 से 16 गुना कर देंगे 6 से सबको गुना कर देंगे 41-58 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 निश्चित घटना की प्रायिकता होती है हमेशा एक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 10 1/√3 किसका मान है 1/√3 हमको देखना है किसका मान है। नंबर 1 क्या sin π/3 sin π/3 sin पाई का मान 180 बटा 3 के बार में sin 60 डिग्री का मान √3/2 ये नहीं है गलत हो गया। दूसरा 6 cot π/3 6 cot π/3 पाई का मान हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में 180 होता है cot 180/3 के बाद 60 6 cot 60 डिग्री 6 cot 60 का मान 1/√3 ये क्या हो जाएगा 6/√3 ये भी गलत 1/√3 नहीं आया ये भी गलत 10 π/6 10 π/6 10 पाई का मान 180/6 के बाद 30 का मान 1/√3 यही है। बाकी एक और दिया हुआ वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 पाई डैश डैश संख्या है चलिए पाई एक कैसे संख्या है अब बड़ी में। क्वेश्चन नंबर 12 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं चतुर्घात और 3 घात वाले द्विघात। क्वेश्चन नंबर 13 x का फिगर है 13 नंबर फिगर L M T इसका मान 3x प्लस 3x - 20 -20 ये 2x + 10 2x प्लस 10। चलिए इसमें दिया है क्या L पैरेलल m L पैरेलल M। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर, इसलिए ये कोण बराबर ये कोण 3x - 20 बराबर 2x + 10 3x प्लस इधर आके माइनस बराबर 10 प्लस इधर माइनस इधर आके प्लस
3 में से 2 हट गया, 1 x बराबर 30 10, डिग्री। 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 90 डिग्री कोण ए बराबर 90 डिग्री और एडी लंब बीसी, एडी लंब बीसी, यदि बीडी बराबर 9 सेंटीमीटर, बीडी 9 सेंटीमीटर, सीडी 4 सेंटीमीटर, सीडी 4 सेंटीमीटर, तो एडी का मान ज्ञात करें। चलिए तो ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। एडी स्क्वायर बराबर सीडी इंटू बीडी, सीडी एडी स्क्वायर, सीडी सीडी कितना 4, ये 9, एडी स्क्वायर 9 जगह 36, एडी स्क्वायर ये 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इसीलिए एडी बराबर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15 मूल बिंदु से P P x माइनस एक्स कॉमा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई की दूरी ज्ञात करा। चलिए इसको x y, ओबी का फॉर्मूला रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कुछ नहीं तो यूनिट x की जगह पर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, पावर जब सम संख्या तो ये अपने आप प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यूनिट। ओके। क्वेश्चन नंबर 16 कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु -4,10 -4,10 के भुज का मान होगा। चलिए पहला वाला को कहते हैं भुज, भुज मतलब x, और दूसरा को कोटि। तो हमको क्या पूछा भुज का मान, इसीलिए भुज बराबर -4, ये आपको दिखाना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 यदि 2 cos a बराबर √3 cos a बराबर √3 तो a बराबर ज्ञात करना। तो a का मान ज्ञात करना है, ये 2 गुना में उधर जाकर cos a बराबर, अब cos में जाकर देखेंगे कि √3/2 किसका मान है, cos 30 का, cos से cos कर दिया, a बराबर 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो tan थीटा बराबर, हमको tan थीटा का मान ज्ञात करना। चलिए थीटा ये गुना में उधर जाके भागा में कितना बार 30, इसीलिए थीटा बराबर 30। तो हमको पूछा tan थीटा का मान, tan थीटा के जगह पर 30 डिग्री और tan थीटा का मान 1/√3। क्वेश्चन नंबर 19 19 जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। श्रेणी क्रम, जैसे 2 4 6 8। क्वेश्चन नंबर 20 वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग क्या वर्ग कहलाता है। बहुलक वर्ग। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 21 द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा -3 गुणनफल 2 द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। हाँ चलिए ये हो जाएगा -b/a। अब मूलों का योग का फॉर्मूला -b/a, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और गुणनफल का फॉर्मूला c/a। तो यहाँ से a b c निकालेंगे, ए दोनों में ए 1 बी माइनस से माइनस कर गया, बी कितना 3 और सी 2। तो बोला px, हमको बहुपद ज्ञात करना है। px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। a का मान कितना 1 इंटू x² प्लस b का मान 3 x प्लस ac का मान 2, x इसमें गुना करेंगे x² प्लस 3x प्लस 2, इसलिए px। क्वेश्चन नंबर 22 मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x 2x² - 6x प्लस 3 = 0 हो। प्लस 3 = 0। चलिए d ज्ञात करना,
प्रकृति ज्ञात करना है। हाँ। a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो प्रकृति के लिए हमको चाहिए d। तो d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर कितना -6 का स्क्वायर -4, a के जगह पर 2, c के जगह पर 3, 6 का स्क्वायर 36 और पावर सब सर कहते हो ये अपने आप प्लस 12 दूनी 24 कितना 12 डी। अब डी और 0 को तुलना करेंगे। डी का मान 12 और 0 कौन बड़ा है 12 बड़ा है तो इधर से, इसीलिए प्रकृति क्या हो जाएगा मूल वास्तविक एवं असमान। क्वेश्चन नंबर 23। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। ABC समबाहु मतलब तीनों भुजा बराबर, एक एक पाई मतलब तीनों भुजा बराबर। बोलिए। जिसमें प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर। तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/2 है। शीर्ष लंब मतलब हाइट, मान के चलिए AM लंब। बोलिए। √3/2 है। बराबर 3/2 है। चलिए लिखेंगे पहले। मान लिया कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर AC बराबर a सेंटीमीटर। ठीक। अब A से AM लंब BC खींचा। AM बराबर H क्या माना, यहाँ M बराबर H माना। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि H बराबर √3/2a। चलिए प्रमाण। ये दोनों छोटे त्रिभुज को सर्वांशम करेंगे। त्रिभुज AMB तथा त्रिभुज AMC में कोण AMB बराबर कोण AMC बराबर 90। जब लंब डाले तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री, और इसके सामने वाला कर्ण, इसके सामने वाला कर्ण AB बराबर AC कैसे बराबर है A से। अब और AM बराबर AM मतलब ये वाला दो इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। त्रिभुज कैसे हो गया त्रिभुज सर्वांशम। वहाँ पर लिख दो कॉमन। हाँ कॉमन है और फिगर पे वहाँ पर ये लिख दो AB बराबर AC। चलिए कौन शर्त से RHS की सर्वांशमता की शर्त से। जब त्रिभुज सर्वांशम तो कोई भी कोण कोई भी भुजा बराबर, इसलिए BM बराबर CM बराबर a/2, BM बराबर CM बराबर a/2। अब दोनों में से कोई छोटे त्रिभुज में घुस जाएंगे। त्रिभुज AMB में चूंकि कोण AMB बराबर 90 डिग्री, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमको ये H चाहिए, तो AM स्क्वायर M स्क्वायर वाला नहीं रूट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। इसको क्या माने हैं H AB कितना A का स्क्वायर और BM a/2 a/2 का स्क्वायर।
h बराबर रूट अंडर a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। h बराबर एलसीएम 4, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 1 से 4 में भाग में 4, 4 से a स्क्वायर में 4a स्क्वायर माइनस 4 से a स्क्वायर। h बराबर रूट 3a स्क्वायर बटा 4, इसलिए h बराबर 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, रूट के अंदर रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, इसका स्क्वायर से रूट खत्म। h बराबर रूट 3/2a, यही प्रयोग करना था। क्वेश्चन नंबर 24, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। चलिए, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है। मतलब हमको OP ज्ञात करना है। तो चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त के स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिभुज OPM है, चूंकि OP लंब PA, इसीलिए कोण OPA बराबर 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से चलिए हमको लंब निकालना है। OP बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण क्या है? OA स्क्वायर माइनस BA स्क्वायर, OA कितना? 5 का स्क्वायर माइनस BA 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना? 25, 4 का 16, 9 का वर्गमूल 3, इसलिए OP मतलब त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, बिंदु A cos थीटा 0 बिंदु है a cos थीटा 0 तथा 0, अल्फा साइन थीटा 0, अल्फा साइन थीटा, यहाँ पर भी अल्फा है। साइन थीटा यहाँ पर भी अल्फा। हाँ। चलिए हमको AB का दूरी ज्ञात करना है। पहले इसको मानते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। AB बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 कितना? अल्फा cos थीटा माइनस x2 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस y2 अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से 0 हटा देंगे तो यही बचेगा अल्फा cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 में से इतना घटा माइनस में अल्फा साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए पूरा पर स्क्वायर था, अल्फा पे भी स्क्वायर और cos थीटा पे भी स्क्वायर। पावर सम क्या है? तो ये अपने आप प्लस, इसलिए अल्फा दोनों में क्या कॉमन? अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कर दिया cos स्क्वायर थीटा, इसीलिए कट गया क्या? साइन स्क्वायर थीटा अल्फा स्क्वायर, इसका मान 1 रूट अंडर 1 से अल्फा स्क्वायर करने हुए और स्क्वायर से इसका रूट खत्म, क्या यूनिट AB बराबर। क्वेश्चन नंबर 26, यदि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि, तो हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर, इसका 2 पाई r पाई r पर स्क्वायर मतलब r कितना बार? 2 बार बराबर 2 पाई r, पाई r से पाई r कट गया काट के नियम से, इसीलिए r बराबर कितना? 2 यूनिट। चलिए नंबर 27, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालें
जिसकी ऊंचाई क्वेश्चन नंबर 27 लंबीय शंकु का आयतन निकाले। शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो। और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है, चूंकि शंकु का आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई। आयतन का मतलब 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है मतलब त्रिज्या 21 का स्क्वायर इंटू 28 1/3 22/7 पावर 2 है 2 बार 21 इंटू 21 28 3 से और 3 से कर दिया और गुना कर देंगे। चलिए गुना करने पर 12,936 इसका है सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 बिंदु ए 3, के 3, के तथा के 5 से बिंदु 0,2 की दूरियां समान हो तो के का मान ज्ञात करें। फिर से एक बार बिंदु ए 3, के 3, के के 5 के 5 0,2 0,2 से की दूरियां समान हो हाँ। तो के का मान ज्ञात करें। चलिए इसकी पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए ये दोनों क्या दिया है बराबर दिया हुआ क्योंकि ए बी बराबर ए सी दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो ये निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए बी का दूरी निकालने का x1 में से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर था इसलिए रूट वाला नहीं और ये निकालेंगे x1 में से x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर। x1 कितना 0 माइनस x2 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 2 माइनस y2 के का स्क्वायर बराबर x1 कितना 0 माइनस के प्लस 2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस 4 दूनी 8 के प्लस के स्क्वायर। ये a माइनस b का होल स्क्वायर को छोड़ दिए बराबर माइनस के स्क्वायर। चलिए ये 5 में से 2 गया 3 माइनस का चिन्ह बढ़ा तो माइनस पावर सम संख्या 9 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 8 के प्लस के स्क्वायर बराबर पावर सम संख्या अपने आप प्लस के स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया 9 से 9 कट गया काट के नहीं से 4 माइनस 8 के बराबर 0 4 माइनस उधर जाके प्लस देखिए यहाँ पर गलती हो गया 4 के इसको जोड़ दिए a माइनस b का होल स्क्वायर पर ये 4 गुना में इधर आके कितना बार 1 बार इसीलिए k बराबर 1। क्वेश्चन नंबर 30 थीटा बराबर 30 डिग्री थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करेंगे 4 cos क्यू थीटा 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर 0 डिग्री 3 cos थीटा बराबर 0। चलिए LHS बराबर
4 cos cube theta minus 3 cos theta। 4 cos cube थीटा का जब कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री माइनस cos थीटा का जब 30 डिग्री। 4 cos किसका मान √3/2 पावर क्यूब माइनस 3 इसका √3/2। अब इसको 3 बार लिखेंगे √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/3 और एक √3/8 कितना 4 गुना 3√3/8 माइनस 3 से √3 कितना बार 2 बार 3√3/2 माइनस 3√3/2 एलसीएम 2 ये 2 से 1 में 1 3√3 माइनस 3√3 बराबर 0/2। अब 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0 बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 29 था पहला बोले 30। 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें। चलिए इसके लिए पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समद्विबाहु समकोण मतलब ये दोनों भुजा बराबर A B C। जब ये दोनों भुजा बराबर तो इसके सामने का कोण भी बराबर। ये 90 तो 45 हो जाएगा। ये भी दर्शा देंगे 45 क्योंकि हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। चलिए BC बराबर मानते हैं x। जब ये x तो ये क्या हो जाएगा ये भी x और लंब हो गया आधार हो गया क्या निकाल देंगे कर्ण। पहले मान लिया लिखेंगे माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC बराबर x और कोण ACB बराबर 45 डिग्री। चलिए तब लंब हो गया आधार हो गया क्या हो गया हमको कर्ण निकालना है। कर्ण मतलब AC त्रिभुज ABC में कोण ABC बराबर 90 डिग्री इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर आधार लंब स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट AB कितना x का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर x 2x स्क्वायर 2 का वर्गमूल निकलता है √2 x का स्क्वायर से रूट खत्म x। चलिए हमको सब पता हो गया लंब हो गया पता आधार पर अब सीधे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल देंगे। sin 45 sin का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। जब ये 45 है तो लंब क्या हो जाएगा AB कर्ण तो बदलेगा नहीं AC AB कितना AB को क्या मानना है x इसको ये अभी आया कितना √2 बट √2x x कट गया 1/√2 और cos 45 cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। आधार क्या आधार BC कर्ण AC BC को माने x ये √2x x कट गया 1/√2। चलिए 10 45 बराबर लंब बटा आधार लंब पूरा AB आधार BC AB है x BC भी है x कितना बार में एक cot 45 cot का फॉर्मूला आधार बटा आधार क्या BC लंब AB BC x और AB भी x कट गया एक बार में sec 45 sec का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार कर्ण क्या है AC आधार
इसी का मान कितना? √2x। √2x। अब इसी का x X। x से x कट गया √2। अब cosec 45, cosec 45 डिग्री बराबर cosec का फॉर्मूला कर्ण बटा लंब। कर्ण है AC, लंब है AB। इसी का मान √2x बटा AB का मान x x कट गया √2। इसी को कहते हैं 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। AP 0.6, AP 0.6, 1.7, 1.7, 2.8, 2.8, 3.9 3.9। के प्रथम पद और सारवंतर लिखा। प्रथम पद मतलब A, जो पहला अंक होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। और D मतलब इतने के बीच की दूरी, डिस्टेंस। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 मतलब दूसरा में से पहला को घटाएंगे। 1.7 माइनस 0.6 घटाने पर 1.1। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32। सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहले √5 का वर्ग करेंगे, कितना होगा? 5। और 5 से वैसी बड़ी संख्या लेंगे जिसका वर्गमूल निकलता है। 6 का नहीं, 7 का भी नहीं, 8 का भी नहीं, 9 का वर्गमूल 3, तो 3 का स्क्वायर। और 3 से एक छोटा, 3 के पहले क्या आता है? 2, तो इसके इधर 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाकर बात करेंगे √5, तो √5 का मान कितने के बीच? 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच स्थित है। इसीलिए √5 एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नहीं है। चलिए अब मानेंगे, माना कि √2 एक √5। अच्छा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसीलिए √5 बराबर परिमेय संख्या किसके में रहता है? P बटा Q के। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए √5 का स्क्वायर बराबर P बटा Q का होल स्क्वायर। √5 का स्क्वायर से रूट खत्म, 5 बराबर P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। इसमें 2 Q है, एक Q इधर खींच लेंगे क्रॉस गुना करके। 5Q बराबर P स्क्वायर बटा Q नंबर 1। तो Q का मान के चलिए 1 2 रखें, तब 5 पूरा मान आएगा, इसीलिए यह एक पूर्णांक है। तो लिखेंगे 5Q एक पूर्णांक है, जबकि इसमें P स्क्वायर बटा Q में 1 के अलावा कोई भी सर्वभाजक अंक नहीं है। मतलब ये एक सिर्फ एक से ये कटेगा और एक से ये, और किसी से भी नहीं कटेगा, इसीलिए पूर्णांक। इसीलिए P स्क्वायर बटा Q एक भिन्न है। चलिए तो लिखेंगे पूर्णांक बराबर क्या, इसको क्या बोले? भिन्न। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। परंतु इनकी समानता संभव नहीं है। पूर्णांक मतलब 2 और इसका मतलब 1/2। भिन्न P बटा Q के रूप में रहता है, तो 2 और 1/2 कभी बराबर हो सकता है? नहीं। तो ये क्या हो गया? यह संभव, इनकी
समानता संभव नहीं है, इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल भिन्न, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि हमने मान लिया था परिमेय, इसीलिए √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय नहीं है तो क्या है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। दो पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी? महत्तम धारिता मतलब जो दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। चलिए तो वैसे निकालेंगे, 504 से भाग देंगे, 735 कितना बार में? एक बार में 504 घटा देंगे, 1 3 2। अब इससे भाग देंगे, इसमें 2 बार में, 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, माइनस घट गया, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, 42 से कितना बार में? 5 बार में, 5 दूनी 10, 7 में 1, 20 1 21, 1 कट गया, 21 से 42 में कितना बार में? 2 बार में, इसीलिए महत्तम धारिता बराबर 21। क्वेश्चन नंबर 34। हल करें कि रूट अंडर 13 - x स्क्वायर बराबर x + 5। चलिए रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए रूट अंडर 13 - x स्क्वायर का स्क्वायर, x + 5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से इसका पूरा रूट खत्म, 13 - x स्क्वायर। अब a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2a के जा पर x, b के जा पर 5 प्लस b का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर। 13 - x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस प्लस 5 दूनी 10, x 5 का स्क्वायर 25। इधर कुछ नहीं, इस सब को उधर ले जाएंगे, x स्क्वायर माइनस इधर आके प्लस 10x प्लस 25 प्लस इधर जाके एक x स्क्वायर, एक x स्क्वायर कितना? 2x स्क्वायर प्लस 10x घटा देंगे कितना? 12x। इस सब को इधर और 0 को उधर, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। इस सब में क्या कॉमन? 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये गुना में इधर आके भागा में, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर 0। अब इसका फैक्टर 2x प्लस 3x प्लस 6, 3 2 5 हो जाएगा और 3 दूनी 6, दोनों में क्या कॉमन? x x कट गया, इसमें 2x, x कट के x बच गया, प्लस x कट के 2 बच गया, 3 से 3 कट गया, x प्लस 3 से 6 2 बार में, इसलिए x प्लस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। फिर x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर -3, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, इसलिए x का मान -3 और
-2। क्वेश्चन नंबर 35 के किन मानों के लिए मूल वास्तविक एवं समान होंगे जिसके लिए द्विघात समीकरण 2x² + kx 2x² + kx + 3 = 0 है। चलिए पहले ये निकालेंगे। a बराबर x² का गुणा कितना 2, b x का गुणा k और c अक्षर पर। चलो अपन एक बार क्वेश्चन के किन मानों के लिए मूल वास्तविक एवं समान होता है। चलिए क्या बोला मूल वास्तविक वास्तविक एवं समान कब होता है एवं समान बोलिए कब होता है जब d बराबर 0। जब d बराबर 0 तो इसका फॉर्मूला b² - 4ac b कितना k का स्क्वायर -4 a पे जा पर 2 c पे जा पर k² - 4 दूनी 8 8 के 24 बराबर 0 k² माइनस उधर जाके प्लस k² बराबर स्क्वायर हटा देंगे इधर रूट k बराबर 4 गुना 6 इसको जोड़ दिए k बराबर 4 का वर्गमूल 2√6। चलिए ये आ जाते हैं ना बोला। क्वेश्चन नंबर 36 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की हाँ भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है 4 मीटर है। और बोलिए जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। इसी समय मीनार की छाया की लंबाई कितना 28 मीटर। 28 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। चलिए ए बी सी डी ई हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। इसको मान लेते हैं h। चलिए मान लिया लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 6 मीटर ऊंचा एक क्या है ये क्या नहीं ऊर्ध्वाधर स्तंभ एक स्तंभ है जिसकी छाया की लंबाई कितना इसी बराबर 4 मीटर। उसी समय मीनार ए बी की छाया की लंबाई इसी बराबर 28 मीटर। तो हमें मीनार की ऊंचाई ये भी बराबर h मीटर याद करना है। अब ये बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज को समरूप करना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए सी में कोण ए बी सी बराबर ये 90 और ये भी 90। कोण डी ए सी बराबर 90 डिग्री। बड़ा में भी सी यंग है छोटा में भी सी यंग है इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण डी सी डी बराबर कैसे 9 कोण या कॉमन। चलिए शेष कोण बी ए सी बराबर शेष कोण ई डी सी ये दोनों त्रिभुज कैसा समरूप एंगल समरूपता की शर्त से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई सी। जब त्रिभुज समरूप त्रिभुज अनुपातिक लंब बटा लंब ए डी बटा बराबर आधा बटा आधा बीसी बटा हमको कौन से मतलब नहीं है। ए बी कितना ए बी को क्या माने h डी पी डी कितना 6 बराबर बीसी 28 बीसी 4 4 7
अब क्रॉस गुना एच एच इसके नीचे कुछ देख एच बराबर 42 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37 सिद्ध करें कि बिंदु है 3,3 1,0 संरेखा संरेख सिद्ध करना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा तो त्रिभुज संरेख हो जाएगा, मतलब बिंदु संरेख हो जाएगा ए बी सी। चलिए 3.3 A0 0B क्या A0 A, 0 अच्छा ए कॉमा 0 0, B 0 कॉमा बी ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 संरेखिका 1/A चलिए दिया है क्या 1/A प्लस 1/b B बराबर 1/3। 3 चलिए ए से ए बी बराबर 1/3 ए से ए कट गया बी से एक में बी प्लस ए। चलिए एक और गुना 3a प्लस 3b बराबर ए बी नंबर 1। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल चलिए फॉर्मूला बोलिए x² y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। चलिए x1/2 x1 कितना 3 इंटू y2 कितना 0 माइनस y3 b प्लस x2 a y3 B b माइनस y1 b 3 प्लस x3 0 0 माइनस y1 minus minus y2 0 1/2 3 से माइनस 0 कट जाएगा माइनस बी ए बी प्लस माइनस माइनस 3 से ए में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 1/2 माइनस 3b प्लस ए बी माइनस 3a 1/2 माइनस 3b। चलिए ए बी के यहाँ पर क्या लिख दें 3a plus 3a प्लस 3b माइनस 3a। चलिए माइनस प्लस कट जाएगा और प्लस माइनस कट जाएगा तो 1/2 गुना 0 से किसी भी संख्या में भाग गुना करने पर 0 चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0 इसलिए बिंदु संरेख। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 एक थैले में 5 लाल चलिए। और कुछ नीली गेंद है। माना कि लाल गेंद R बराबर कितना 5 गेंद है, नहीं मानेंगे नहीं, सीधे इसको ऐसे बनाते हैं लाल गेंद बराबर 5 और नीले गेंद बराबर कितना कुछ नहीं तो x मान लिए यहाँ लिख देंगे माना तो पूरा कितना हो जाएगा कुल गेंद 5 प्लस x। चलिए अब ये दोनों का प्रायिकता निकालेंगे। लाल गेंद की प्रायिकता अनुकूल परिणाम की संख्या बटा संभव परिणाम की संख्या। चलिए अनुकूल मतलब लाल गेंद कितना है 5 और पूरा कितना है 5 प्लस x। ये लाल गेंद का हो गया। अब नीले गेंद की प्रायिकता एक बार फार्मूला लिख दें तो बार बार नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए इसका नीले गेंद कितना x और पूरा है x 5 प्लस x
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलिए क्वेश्चन। प्रायिकता लाल गेंद को निकालने की प्रायिकता से दोगुनी हो। फिर से एक बार। नीली गेंद को निकालने की प्रायिकता नीले रुक जाओ। नीले गेंद की प्रायिकता x बटा 5 प्लस x बराबर लाल गेंद की निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद यही है 5 प्लस x से दुगनी के बराबर है। ठीक, x बटा 5 प्लस x बराबर 5 दूनी 10 बटा 5 प्लस x, ये दोनों बराबर बराबर अंक है, कट जाएगा नीचे से नीचे। x बराबर 10, मतलब नीली गेंद कितनी 10 है। क्वेश्चन नंबर 39। यदि पाई बराबर 180 डिग्री, चलिए पाई का मान 180 डिग्री है तो साइन स्क्वायर पाई बटा 3, साइन स्क्वायर पाई बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई बटा 6, टेन स्क्वायर पाई बटा 6 प्लस माइनस अच्छा। कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 कॉस स्क्वायर पाई बटा 2 चलिए का मान निकालें। इसका मान साइन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 3 प्लस टेन स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 6 कॉस स्क्वायर पाई का मान 180 बटा 2। चलिए कितना बार में 60 बार में, ये कितना 30 और ये चलिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर कितना 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो साइन 60 का मान √3 बटा 2, लेकिन इस पर स्क्वायर तो इस पूरा पर स्क्वायर। टेन 30 का मान 1/√3 स्क्वायर माइनस इसका कॉस 90 का मान 0, इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 स्क्वायर से रूट खत्म 3 माइनस 0 का वर्गमूल 0, 4 3 12 कितना बार में 3 3 3 9 प्लस 3 से 4 बार में 4 13 बटा 12, ये कितना हो जाएगा 12 1.1 बटा 12। क्वेश्चन नंबर 40। सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2 हमको सिद्ध करना है। LHS लेकर चलेंगे, बराबर के सब इधर वाला cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 एक जगह पर cos थीटा b के जगह पर sin थीटा प्लस b का स्क्वायर तो sin थीटा का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 एक जगह पर cos थीटा b के जगह पर sin थीटा प्लस b का स्क्वायर मतलब sin का sin स्क्वायर थीटा। ये प्लस में 2 cos sin, ये माइनस में 2 cos sin कट जाएगा। एक cos स्क्वायर और एक cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस एक sin स्क्वायर एक sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों में क्या कॉमन 2 से 2 कट गया, cos स्क्वायर थीटा बच गया, 2 से 2 कट गया sin स्क्वायर थीटा। चलिए इसका मान 1 तो 2 1 कम 2 बराबर RHS। 41 नंबर। निम्नलिखित बटन का माध्यक निकालें। चलिए वर्ग अंतराल बोलिए कितना 0 से 10 0 से 10 10 से 20 10 से 20 कितना तक 50 तक 20 से 30 30 से 40 40 से 50 बारंबारता 10 5 8 13 14। चलिए इसमें एक और टेबल बनता है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता 10 10। अब ये दोनों जोड़ के इसको यहाँ लिखेंगे 10 5
15। अब ये तीनों को जोड़ के 15 8 23 23 13 36 36 14 50, इसलिए n कितना 50। चलिए 23 13 36, ठीक है। n बटा 2, n कितना 50 बटा 2 के बार में 25। अब देखेंगे 25 से ठीक बड़ी संख्या बारंबारता, 25 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 25 से तो ये दोनों बड़ा है, लेकिन हमको इससे ठीक बड़ा चाहिए, तो कितना 36 वाला वर्ग अंतराल कितना 30 से 40, इसीलिए ये क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग 30 से 40। चलिए इसमें L निकलेगा, L माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 30 बड़ा F, इसके पहले वाले वर्ग की संचय बारंबारता छोटा f, इसकी बारंबारता 13, n बटा 2 कितना 25 और I वर्ग अंतराल की लंबाई घटा देंगे 10। चलिए मीडियन का फॉर्मूला बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस बड़ा F बटा छोटा f इंटू I। L कितना 30 प्लस n बाई 2 25 माइनस बड़ा F 23 बटा छोटा f 13 गुना 10। 30 प्लस 25 में से 23 गया 2 बटा 13 गुना 10। 20 प्लस 30 प्लस 20 10 दूनी 20 बटा 13 30, इसको भाग दे देंगे 1.5 31.5, यह हो गया मीडियन। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित बटन का समांतर माध्य 50 है तो मतलब a बराबर 50। चलिए बोलिए वर्ग अंतराल कितना 0 से 20 0 से 20 20 से 40 20 से 40 100 तक है। 40 से 60 60 से 80 80 से 100। इसके बाद होता है माध्य में वर्ग चिन्ह, इसके बाद बारंबारता, उसके बाद बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह मतलब f इंटू एक्स, इसको कहते हैं f फ्रीक्वेंसी, इसको x। चलिए बोलिए बारंबारता 17 f 32 24 19। तो हमको f का मान ज्ञात करना है, तो वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 20 में 0 जोड़ेंगे 20 बटा 2 से भाग देंगे तो 10। 40 20 60, 60 में 2 से भाग दिया 30। इसमें देख रहे हैं कि 20 का अंतर है, 20 40 60 20 का अंतर है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि 20 का अंतर है। 10 अब 20 जोड़ देंगे तो 30, तो सब 20 बढ़ा कर लिख देंगे। 30 है तो 50, 50 तो 70, 70 है तो 90। अभी दोनों को गुना करेंगे 117 ई 30f 5 दूनी 10 7 में 1 6 16 0। अब इससे इसमें करेंगे 7 चौका 28 2 14 2 16 19, इतना। चलिए इस सब को जोड़ेंगे, सिग्मा f
अंक वाला 9 4 13, 13 2 15, 15 7 22, हाथ में 2 प्लस ये 13F, ये अलग जात, ये नहीं जुटेगा, 2 बच गया, 6 6 7 8 9 और सिग्मा FX, इसको भी अलग लिखेंगे, इसमें F है, ये 13F प्लस सारे अंक को जोड़ेंगे 0 0 0 0, 1 8 1 9, 9 7 16, हाथ में 1 7 6 13, 13 6 19, 19 1 20, 20 1 21, हाथ में 2 3 2 5। चूँकि A बराबर सिग्मा FX बटा सिग्मा F, A कितना दिया हुआ है 50 बराबर सिग्मा FX कितना 51 60 प्लस 30F बटा 92 प्लस F, क्रॉस गुना कर देंगे पहले ये वाला, इसके नीचे कुछ नहीं था, एक से इसमें करेंगे, पहले से इसमें कर लेते हैं, 9 45 1 46 प्लस 15 50F बराबर, एक से इसमें करेंगे वही रहेगा 51 60 प्लस 30F, F वाला सब इधर और अंक उधर, 50F माइनस 30F बराबर 51 60, प्लस उधर जाके माइनस 4600, पचास में से 30 गया 20F बराबर, इसको घटा देंगे 0 में से 0, 6 में से 0 6 और 11 में से 6 5, F बराबर 560, गुना में इधर आके 0 से 0 कट गया, ये कितना बार में 28, F बराबर 28, चलिए 43। पानी पीने वाले ग्लास 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। चलिए छिन्नक बनाएंगे, चलिए कितना ऊंचाई, ग्लास को ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, और यदि दोनों वृत्ताकार सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, तो बड़ा वाला 28 सेंटीमीटर, छोटा 7 सेंटीमीटर। ग्लास की धारिता निकालना, धारिता मतलब आयतन। चलिए माना कि R1 बराबर 28 सेंटीमीटर और R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। चूँकि छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू घन इकाई 1/3, पाई का मान 22/7, R कितना R1 स्क्वायर, R1 कितना है 28 का स्क्वायर प्लस R2 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, 28 गुना 7, एक कट गया कितना बार में 15, तो 22 गुना 15/7 इंटू 28 का वर्ग 64 6 6 12 8, चलो 4 3 16 32, हाँ ठीक है। 28 का वर्ग 784, इसका वर्ग 49, ये दोनों को गुना कर देंगे 100, 8 7 56, हाथ में 5, 14 5 19,
22 गुना 15/7 इंटू इस सबको जोड़ देंगे 10 0 6 6 9 6 15 15 4 19 हाथ में 1 9 4 13 13 8 21 21 1 22 22 हाथ में 2 8 8 2 10 इस 7 से कट जाएगा कितना बार में 7 1 कम 7 3 4 बच गया 7 22 गुना 15 गुना 1 इतना। अब इसको गुना कर देंगे। चलिए इसको गुना करने पर 48 510 सेंटीमीटर आयतन है तो क्यों कितना। क्वेश्चन नंबर 44 बोलिए। ग्राफीय विधि से हल करें। 5x माइनस वाई माइनस 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 और एक 3x माइनस वाई माइनस 3 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल 0। पहले इसका y में सेट करेंगे 5। वाई में मान निकाला जाता है। और ग्राफ का एक नियम है इसमें y ग्राफ में इसका नियम है कि y में सेट करके मान निकाला जाता है। तो e माइनस है उधर जाकर प्लस, इसलिए y बराबर कितना 5x माइनस 5। चलिए इसका टेबल एक्स वाई। अब x के जगह पर 1, चलिए x के जगह पर पहले 0, y बराबर कितना 5x माइनस 5। 5x के जगह पर 0 रखें माइनस 5। 5 में 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 5 कितना माइनस 5, तो y बराबर माइनस 5। अब x के जगह पर 1 रखेंगे माइनस 5। 5 एक कम 5 माइनस 5। 5 में से 5 गया 0। अब 2 रखेंगे x के जगह पर 2। 5 x के जगह पर 2 माइनस 5। 5 दूनी 10 माइनस 5। 10 में से 5 गया 5, y बराबर 5। अब उसका टेबल फिर इसमें भी y सेट करेंगे 3x माइनस 3 माइनस में इधर आके प्लस, इसीलिए y बराबर 3x माइनस 3। चलिए इसका ये जो y निकाले वो लिख देंगे 5x माइनस 5 x y। चलिए x के जगह पर 0, ये भी रख कर दिखा देते हैं। y बराबर कितना 3x माइनस 3। x के जगह पर 0 माइनस 3। 3 में 0 से गुना करेंगे 0 माइनस 3, ये कितना माइनस 3। एक रखेंगे x पर 1। 3 गुना 1 माइनस 3। 3 एक कम 3 माइनस 3 कितना 0। और एक बार 2 रख देते हैं x पर कितना 2। 3 गुना x का मान 2। 3 दूनी 6 माइनस 3। 6 में से 3 गया 3, y का मान 3। देखिए मेरा कटान बिंदु आ गया। इस ग्राफ पे ना दे। चलिए इसका टेबल, इसका पहले समीकरण 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। एक्स वाई 0 माइनस 5 1 0 और 2 5। y सेट किए थे 5x माइनस 5 और इसका 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0। x y में इसका सेट किया कितना 3x माइनस 3। चलिए x कितना 0 1 2 और ये माइनस 3 0 3। चलिए तब इसका ग्राफ खींचकर दिखा रहा है। x पहला समीकरण में x पर 0 और y पर माइनस 5, x पर 0 और y पर माइनस 5, तो ये है y अक्ष, तो इससे माइनस 5 तो नीचे होगा
x पर 0 y पर -5 पॉइंट दर्शा देंगे। अब x पर 1 और y पर 0, x पर 1 और y पर 0 मतलब यही हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक 0 1 0। अब 2 5 x पर 2 और y पर 5 तो इसको यहाँ तक ले जाएंगे ऊपर। ये बिंदु का नाम 2 5। अब इसको मिला देंगे। आगे बढ़ बस ऊपर से आगे निकल गया, उसको भी कम पड़ेगा। चलिए अब पहला समीकरण हो गया, इसका नाम दे देंगे, क्या था 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब दूसरा का x पर 0 y पर -3, x पर 0 y पर -3 मतलब फिर नीचे इसका पॉइंट दर्शाएंगे 0 -3 1 0 1 0 तो यही है, एक बार और लिख देंगे 1,0 और ये 2,3 x पर 2 y पर 3, यहाँ x पर 2 और y पर 3। अब इसको इस तीनों को मिला देंगे। चलिए जहाँ कटा उस बिंदु का नाम P। अब मानेंगे, माना कि x एवं y अक्ष पर 10 mm बराबर 1 इकाई या 1 यूनिट। तो जिधर टेबल बना है उधर लिखेंगे कटान बिंदु। कटान बिंदु, कटान बिंदु का नाम क्या दिए, P का निर्देशांक P का भुज कोटि, P का भुज कोटि x, y बराबर कितना 1 और 0, इसलिए x बराबर 1 y बराबर 0। इतना पर आके मेरा हल कट गया। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 बोलिए। एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच। एक पतंग, यहाँ मान के चलिए पतंग है, पतंग है या बिंदु है, बीच डोरी की लंबाई 90 मीटर है। डोरी की लंबाई 90 मीटर। बोलिए। यदि डोरी जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि, जमीन से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि, बोलिए। tan थीटा बराबर 15/8। tan थीटा बराबर 15/8। तो पतंग की ऊंचाई निकाला। चलिए नाम देंगे ABC, ऊंचाई H। तो पहले मान लिया लिखेंगे, क्योंकि मान लिया नहीं लिखेगा तो नंबर कटेगा। माना कि भूमि के बिंदु C से, माना कि भूमि के बिंदु C से उड़ता हुआ पतंग जमीन के साथ थीटा कोण बनाते हुए 90 मीटर ए तक इस प्रकार जाते है कि tan थीटा बराबर कितना 15/8। तो हमें पतंग की ऊंचाई AB बराबर H मीटर ज्ञात
करना है। चलिए अब त्रिभुज में घुस जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी में लंब कर्ण क्या साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण साइन थीटा तो थीटा ही है। लंब का नाम ए बी, कर्ण का नाम ए सी। साइन थीटा बराबर ए बी को क्या माने है एच और ए सी कितना है नंबर 1। चूँकि दिया हुआ है कि टेन थीटा बराबर 15/8। चलिए टेन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार, तो लंब कितना 15 और आधार 8। लेकिन एक के नियतांक मानेंगे जहाँ के एक नियतांक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 3 होता है लंब कर्ण आधार, तो क्या हो गया लंब आधार क्या बचा कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ लंब कितना 15 के का होल स्क्वायर प्लस आधार 8 के का होल स्क्वायर। 15 का 225 के स्क्वायर प्लस इसका 64 के स्क्वायर। 225 64 को जोड़ देंगे तो इतना के स्क्वायर, इतना का वर्गमूल 17। स्क्वायर से रूट खत्म इसका। कर्ण साइन थीटा बराबर, अब इसमें से भी साइन निकाल देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। लंब कितना 15 के, कर्ण कितना 17 के से के कट गया 15/17 नंबर दूसरा। अब देख रहे हैं कि नंबर 1 और नंबर 2 को देखेंगे, दोनों का लेफ्ट बराबर था राइट भी बराबर, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से जब लेफ्ट बराबर तो राइट h/90 बराबर 15/17 क्रॉस गुना कर देंगे। h गुना 17 बराबर 15 गुना 90, h बराबर 15 गुना 90/17, h बराबर 1350/17 और भाग दे दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 45 का। अथवा बोलिए मीनार के आधार और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर मीनार है। मीनार के आधार पर एक सरल रेखा है जिस पर 4 मीटर और 9 मीटर 4 मीटर की दूरी पर और 9 मीटर की दूरी पर बोलिए दो बिंदुओं से दो बिंदु के शिखर के हाँ उन्नयन कोण पूरक है। पूरक, इसको मिला देंगे। पूरक करने का मतलब दोनों कोण जोड़ देंगे तो 90, तो इसको मानते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। सबका नाम देंगे ए बी सी डी। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं h, तो मान लिया लिखना पड़ेगा। मान लिया कि ए बी एक मीनार है जिसके आधार से जाती हुई सरल रेखा पर सरल रेखा पर 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु क्रमशः क्या क्या डी तथा सी है, जिस पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
पूरक है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें मीनार की ऊंचाई AB बराबर h मीटर ज्ञात करना है। हो गया। मान लिया, लिख लिया आप त्रिभुज, पहले छोटा त्रिभुज में त्रिभुज ABD में लंब आधार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan थीटा तो थीटा ही है बराबर लंब, लंब का नाम AB बटा BD। तो tan थीटा बराबर AB को क्या कहते हैं H और BD को 4, नंबर 1। अब बड़ा त्रिभुज में त्रिभुज ABC में लंब आधार फिर से tan थीटा बराबर लंब बटा आधार tan इसका थीटा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब का नाम AB, आधार का नाम पूरा BC। tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा बराबर AB क्या है H और ये 9, नंबर दूसरा। दोनों में से किसी का नंबर 1 और नंबर 2 में देखना है कि दोनों में किसी का बराबर नहीं है, ना ही लेफ्ट बराबर है ना ही राइट। तो हम जानते हैं कि tan और cot को गुना करने पर मान 1 होता है, तो उसको गुना कर देंगे समीकरण 1 इंटू 2, लेफ्ट वाला लेफ्ट साथ tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर h/4 इंटू h/9, इसका मान 1, h स्क्वायर बटा 36, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक h स्क्वायर बटा बराबर 36, h स्क्वायर बराबर 36, 6 का वर्ग होता है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, h बराबर 6 मीटर। चलिए तो आ गया मीनार की ऊंचाई कितना 6 मीटर। अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर। सिद्ध करें कि यदि दो त्रिभुजों में एक का कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और बराबर कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये दे दिया है मेथी, आप पढ़ लीजिएगा, ये थ्योरम नंबर 5 है, आप पढ़ लीजिएगा किस में, ज्योमेट्री जो पढ़ाए हैं सर जी उसमें लाइव वाला में बता दिए हैं। और एक और है अथवा सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी ज्योमेट्री के लाइव में दिया हुआ है। चलिए उसके बाद 47 नंबर बोलिए तो। ABC एक त्रिभुज बनाए, रुक जाइए, ABC एक त्रिभुज बनाए जिसमें AB 4 सेंटीमीटर, AB 4 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 60 हो तो कोण B बराबर 60 डिग्री हो तो इस त्रिभुज का समरूप हाँ। एक अन्य त्रिभुज बनाए जिसकी संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाएं के 3/4 के गुनी हो। हाँ। चलिए पहले BC खींचेंगे कितना 6 सेंटीमीटर खींच लिए, BC 6 सेंटीमीटर। अब B पर कितने डिग्री का 60 डिग्री का, तो चाप घुमाएंगे, यहाँ से जो पहला कटता है वही 60 डिग्री का होता है, यहाँ करिए। अब इसको ले जाएंगे, अब स्केल पर रखेंगे चाप 4 नाप कर यहाँ से कट मार देंगे, ठीक है, यहाँ रख कर 4 नाप कर कट मार देंगे। अब इसको मिला देंगे। अब कोण B है, B से एक न्यून कोण वाला रेखा खींच लेंगे बड़ा, नीचे के सबसे ज़्यादा कौन है 3 बड़ा कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 पॉइंट लेंगे, यहाँ से चाप को रखेंगे यहाँ काटेंगे और उसी चाप को यहाँ रख के आगे काटेंगे, फिर इसी चाप को यहाँ रख के यहाँ, फिर यहाँ रख के यहाँ, नीचे जितना रहेगा उतना से लास्ट वाला को मिला देंगे। इसको कहेंगे P1 मतलब 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4। चलिए नीचे जितना है कितना है 4, तो 0.4 से लास्ट वाला को मिला देंगे डॉट लाइन, क्योंकि ये मेरा रचना का भाग नहीं है।
अब कौन रेखा समांतर और कोई तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर। अगर संगत कोण बराबर तो रेखा समांतर, तो हम संगत कोण से रेखा समांतर लाएंगे। यहाँ से कोण बनाएंगे, कोण बना दिए, उसी चाप को यहाँ रखेंगे, यहाँ से कोण बनाएंगे। अब इसको नापेंगे ऐसे, ये नाप कर कट मारेंगे और इसको मिला देंगे। बहुत अच्छा। चलिए ये सी, तो ये हो गया सी डैश। मान के चलिए ये बिंदु का नाम सी डैश। जैसे यहाँ कोण बराबर किए वैसे एकदम ठीक वैसे यहाँ कोण बराबर करेंगे। यहाँ से कोण बनाएंगे उसी चाप को यहाँ से ऐसे। अब इसको नापेंगे, इसको नाप कर कट मारेंगे और इसको मिला देंगे। चलिए ये बन गया, इसका नाम है ए बी सी, ये हो जाएगा ए डैश। तो बोला था समरूप त्रिभुज की रचना करने के लिए, तो बड़ा त्रिभुज के समरूप छोटा त्रिभुज है कैसे, ये दोनों में कोण बराबर, संगत कोण बराबर, तो तीसरा का कोण अपने आप बराबर। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये लिख दीजिएगा तो बहुत बेहतर। और जो ये सब रेखा है उसको मिटा देंगे। चलिए 45 का अथवा चलिए अथवा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त केंद्र हाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी एक बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म खींचे। चलिए युग्म मतलब जोड़ा, मतलब हमको कितना स्पर्श रेखा खींचना है, 2। चलिए तो एक 5 सेंटीमीटर नापेंगे चाप पर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त ले लेंगे। खींच खींच देंगे। ये हो गया पॉइंट, मतलब केंद्र मानते हैं ओ। अब बोला केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इतना तो हो गया 5, क्योंकि हम 5 सेंटीमीटर के लिए 5, और इतना ही होगा दम 5, तो ये पूरा हो जाएगा कितना 10। इसको बाद में दिखाएंगे जब रचना हो जाएगा सब तब। बोला है केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P, पहले से नाम दे दिया तो P लिख देंगे। अब इस रेखा को समद्विभाग करेंगे। कैसे, जब किसी रेखा को समद्विभाग करना होता है तो आधा से ज़्यादा चाप लेकर ऊपर कट करेंगे, नीचे कट करेंगे, और यहाँ आधा से ज़्यादा लेकर यहाँ और यहाँ, जो कट जाएगा ये और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसको काटेंगे, आधा से ज़्यादा चाप लेकर यहाँ और यहाँ, और इससे लेकर यहाँ और यहाँ और यहाँ। चलिए इसको मिला देंगे, दम यहाँ कटते हुए जाएगा, क्योंकि ये भी 5 है ये भी 5 है। यहाँ हो गया। अब यहाँ चाप रखेंगे, इसको नापेंगे और पूरा सर्कल घुमा देंगे। चलिए इसको कर देते हैं गोल। ठीक, अब ये जहाँ कटा, यहाँ कटा, 2 जगह कटा, एक ये। अब इसको मिला देंगे यहाँ से, इसको मिला देंगे यहाँ से। इसका नाम देते हैं ए बी। अगर आपको त्रिज्या दिखाना है तो ऐसे डॉट लाइन ले जाइए 5 सेंटीमीटर, और ये पूरा 10 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। और किसी भी दूरी दिखाने के लिए डॉट लाइन का प्रयोग होता है। चलिए शेड नंबर 1 आपका खत्म हो